एक क्वेश्चन जो बार बार उठता है कि नेपाल में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल जहां 3 नवंबर यानी शुक्रवार की रात को आए भीषण भूकंप में 140 लोगों की जान चली गई। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। इस भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र थे उसमें जोजरकोट और रुकुम जो नेपाल के 2 जिले हैं, जिसमें ज्यादातर जोजरकोट जो इस भूकंप का मुख्य केंद्र था, इसलिए जोजरकोट में 95 लोगों की जान गई। वहीं रुकुम में 36 लोगों की मृत्यु हो गई। इन बीते 5 वर्षों में ये 5वां ऐसा मौका आया है जब बड़े स्तर पर जान और माल का नुकसान हुआ है। तो इन सबको देखकर एक क्वेश्चन उठता है कि नेपाल में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप को प्राकृतिक आपदा माना जाता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भूपर्पटी की सेलों के गहन दरारों को भ्रस कहा जाता है। भ्रस से ही ऊर्जा निकलने के कारण भूकंप आता है। भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। जिस स्थान से ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का उद्गम स्थान यानी फोकस कहा जाता है। उद्गम स्थान को ही अवकेंद्र यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं हाइपोसेंसर। जब ये ऊर्जा भ्रस से निकलती है, निकलने के बाद अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल के उस बिंदु को एपिक सेंटर कहा जाता है जो फोकस के करीब होता है और एपिक सेंटर से ही भूकंप का मापन भी किया जाता है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक एपिक सेंटर फोकस के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। भूकंप का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है। इसकी तीव्रता 0 से लेकर 10 तक हो सकती है। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि नेपाल में पिछले 8 वर्षों में 5 बड़े भूकंप आ चुके हैं, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 वर्षों में छोटे छोटे भूकंप आए हैं, उनकी संख्या है 100। अभी बीते इसी 1 वर्ष के अंतराल में लगभग 75 ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनमें ज्यादातर छोटे भूकंप थे। वहीं कुछ की तीव्रता 4 से भी अधिक थी। हिमालय की तलहटी पर बसे नेपाल के नीचे 2 बड़े टेक्टोनिक प्लेट हैं। इनमें से एक का नाम इंडो ऑस्ट्रेलियन और दूसरे का नाम है यूरेशियन। ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती है तो नेपाल में भूकंप के झटके आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालयी क्षेत्र में पृथ्वी की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दबती जा रही है और यही कारण है कि हिमालय ऊपर उठता जा रहा है। हर वर्ष 5 सेंटीमीटर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दबती जा रही है और इसी वजह से हर साल हिमालय लगभग 5 मिलीमीटर ऊपर उठता जा रहा है। अब इसी हिमालय की तलहटी में बसे नेपाल पर ऐसे छोटे मोटे कई भूकंप के झटके आते ही रहते हैं, परंतु जब बड़ी स्तर पर भूकंप आता है तो बड़े स्तर पर जान और माल का नुकसान भी होता है। इससे पहले नेपाल में 2015 में आए भीषण भूकंप में 9000 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 30 लाख लोग ऐसे थे जिनके घर इस भूकंप के कारण नष्ट हो गए थे। 2015 में आया भूकंप 2023 में आए भूकंप से ज्यादा खतरनाक था। इसकी तीव्रता 7.9 मापी गई थी, जबकि 3 नवंबर को आए भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई थी। कई भूवैज्ञानिकों का मानना है कि नेपाल में आने वाले समय में और भी बड़े भूकंप आ सकते हैं, क्योंकि प्लेटें खिसकती ही जा रही है और हिमालय का आकार भी बढ़ता ही जा रहा है। तो अंदर हो रही इस हलचल का बाहर भी असर देखने को मिलेगा। तो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से नेपाल में भूकंप के झटके आते रहते हैं। कुछ छोटे छोटे झटके होते हैं जिससे जान माल का नुकसान नहीं होता है, परंतु जब इन भूकंप के झटकों की तीव्रता अधिक होती है तो बड़े स्तर पर जान और माल का नुकसान होता है।